आज मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मेरी बच्ची ने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है। कमाल ही कर दिया। हमारे 27 बच्चे थे जिसमें से 23 बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। पूरे इंडिया में 5 जोन हैं, 5 जोन में से यानी कि 5 लड़कियाँ RIMC में जाती है, जिसमें से एक लड़की DPS दनाना की। बहुत अच्छी तैयारी करवाई है। सस्ती है फीस और पढ़ाई बहुत अच्छी है। कि जब पेरेंट्स आता है ना एडमिशन के लिए, तो एक बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट, ओनली 30,000 सर। स्कूल में 22 तारीख को रखा गया है स्कॉलरशिप टेस्ट। मैं गुड़गांव से हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मैं यहाँ 2-3 सालों से छोड़ रखा हूँ। लगभग ऑलमोस्ट इंडिया से बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल भी है, हमारे पास बिहार से भी बच्चे हैं, यूपी से बच्चे हैं, हमारे पास राजस्थान से भी हैं। फिलहाल मैं आ गया हूँ धनाना में। भिवानी के धनाना DPS के बच्चों ने कमाल कर दिया है। 27 में से 23 बच्चे सिलेक्ट हो गए सैनिक स्कूल में। सैनिक स्कूल का सपना हर पेरेंट्स का होता है कि उनका बच्चा सैनिक स्कूल के थ्रू NDA या डिफेंस में ऑफिसर बने, वहाँ पढ़ के जहाँ बाकमाल टीचर फैकल्टी और अच्छे अच्छे स्कूल होते हैं, हाई लेवल के स्कूल होते हैं, वो फिलहाल DPS धनाना ने कर दिखाया है। फिलहाल 27 में से 23 बच्चों का रिजल्ट निकाल करके इन लोगों ने सिद्ध कर दिया। चाहे बेशक हम खेत में बैठे हैं, हम ऑन रोड बैठे हैं, दूर हैं भिवानी शहर से, लेकिन हमने ऐसा रिजल्ट दिखा दिया है कि यहाँ पर बच्चे जो हैं MP, UP, बिहार, गुड़गांव, हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आते हैं इनके पास। और फिलहाल पिछले 5 साल में इन लोगों ने जो रिजल्ट दिए हैं वो बाकमाल हैं। फिलहाल मैं इन बच्चों से ही बात कर लेता हूं और पेरेंट्स यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं। पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं, फिलहाल आप देख सकते हैं। और ये बच्चे जो हैं इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, कितने घंटे पढ़ना पड़ा इस रिजल्ट के लिए? इस रिज़ल्ट के लिए हमें 4 से 5 घंटे पढ़ना पड़ा है। मेरा नाम अंशुमन है, मैं हॉस्टल में रहता हूँ यहाँ। मैं गुड़गांव से हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मैं यहाँ 2-3 सालों से छोड़ रखा हूँ और यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है वहाँ से। अच्छा, गुड़गांव से स्पेशली यहाँ सर कोचिंग के लिए, कोचिंग क्लास के लिए। तो किस चीज़ की तैयारी के लिए आए थे? सैनिक स्कूल के लिए। सैनिक स्कूल अभी कौन सी क्लास में हो? अब मैं 9th में हूँ। 9th में हो गए हो, तो सैनिक स्कूल आपको अच्छा मिल जाएगा रैंक के हिसाब से? यस सर। तो यहाँ पे खाना वाना और फैकल्टी खाना सब कुछ बढ़िया है सर यहाँ पे। अच्छा। एक जी, आप कहाँ से हो बेटा? मेरा नाम अनंत है, मैं तिगड़ाना से हूँ। मेरी बहन भी यहीं पढ़ती थी, उसका नाम शिवानी है और उसका सैनिक स्कूल अंबिकापुर में सिलेक्शन हुआ है। और अब मेरा भी रिजल्ट आया है और मैं मेडिकल के लिए बुलाया हूँ फतेहाबाद। अच्छा, चलिए, बड़ी कमाल की बात है। आप बेटा कहाँ से? मेरा नाम दीपांशु है और मैं गुस्कानी गांव से हूँ। स्कूल कैसा है? स्कूल बहुत बढ़िया है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन भी यहाँ पर 3rd क्लास में पढ़ती है, वो भी इस टेस्ट को क्लियर करे। अच्छा, इस टेस्ट के लिए कितना हार्डवर्क होता है यहाँ पे? हार्ड वर्क अपना मतलब टेस्ट सीरीज चलती हैं और उनके हिसाब से हम देखते हैं 2-3 बार सिलेबस रिवाइज होता है। उसके बाद उसके हिसाब से देखते हैं हमारी कहाँ पर कमी रहती है, कहाँ पर कमी नहीं रहती, उसके हिसाब से हम करते हैं। कितने घंटे पढ़े हो बेटा इस रिजल्ट के लिए? मेरा नाम अवनी और मैं तिगड़ाना से हूँ और हम इसके लिए 6-7 घंटे तो कम से कम पढ़ना चाहिए। अच्छा, फैकल्टी कैसी है यहाँ पे, टीचर्स कैसे? मेरा नाम मानसी है, मैं घुसकानी गांव से। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, दूर दूर से आते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ते थे? 6-7 घंटे पढ़ना पड़ता है टेस्ट। कमाल कर दिया। आप कौन सी क्लास में अभी? मैं 6th क्लास में। मेरा नाम मानसी है, मैं धनाना से ही हूँ। मैं इधर 5 साल से पढ़ रही हूँ। बहुत अच्छा स्कूल है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सैनिक हो गया तो सारे लोग एक साथ बताएंगे कितने खुश हैं। बहुत खुश हैं। जी, कमाल कर दिया। फिलहाल प्रमोद कुमार जी ने कमाल की सोच है सर। मैंने सुना है कि आपने पढ़ाते पढ़ाते ऐसी ठानी कि बच्चों को कंपटीशन में बचपन से ही लगा दोगे और अच्छे स्कूल अच्छे जगह पे भेजोगे। और मैंने तो ये तक सुना है कि RIMC में भी आपके बच्चे गए हैं और जो स्पेशल सपना होता है पेरेंट्स का, वहाँ तक भी आपके बच्चे गए। सबसे पहले तो विनोदी धन्यवाद आपका, आपने इस खबर को कवर किया है। और मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को, सभी पेरेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 5 साल से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय की तैयारी करवाते रहे हैं और उसमें हर साल हम बेस्ट रिज़ल्ट देते रहे हैं। और इस साल तो हमने कमाल ही कर दिया। हमारे 27 बच्चे थे जिसमें से 23 बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई किया है और ऑलमोस्ट बच्चों के अभी मेडिकल आ चुके हैं, काउंसलिंग अभी बचती है। और हम चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि आने वाले 2 से 3 साल में इंडिया में जो 33 सैनिक स्कूल हैं वहाँ पे हर स्कूल में DPS धनाना का बच्चा हो। ऐसी हमारी कामना और ऐसी हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। और किस किस चीज़ की तैयारी होती है? हम यहाँ पर डिफेंस की सबसे बड़ा फोकस डिफेंस पे है। जैसे RIMC पूरे इंडिया में देहरादून में एक ही स्कूल है, हम उसकी बहुत ही अच्छे लेवल की तैयारी करवाते हैं। अभी 2025 में पूरे इंडिया में 5 जोन हैं, 5 जोन में से यानी कि 5 लड़कियाँ
RIMC में जाती है, जिसमें से एक लड़की DPS धनाना की। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि नॉर्थ जोन में 9 स्टेट हैं, उन 9 स्टेट में से हमारी बिटिया ने, स्कूल की बिटिया ने RIMC क्वालिफाई किया, मेडिकल किया, इंटरव्यू किया और बाद में उस गुड़िया के सिलेक्शन के लिए प्रोसेस जारी था और अभी भी रहेगा। और हम आगे बच्चों के लिए इस तरह की कोशिश करते रहेंगे। मिलिट्री स्कूल के हम तैयारी करवाते हैं, सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट आपके पास है। नवोदय में हम हर साल सिलेक्शन दे रहे हैं कि बच्चा जहाँ पे जिस लेवल की तैयारी करता है उस लेवल का सिलेक्शन बच्चे का हो पाता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारी एक इच्छा है कि हम भिवानी को एक ऐसा एजुकेशन हब बनाएं। हमारे और भी साथी लगे हुए हैं कि भाई कंपटीशन, स्कूल के साथ साथ कंपटीशन हो। उन सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम भी इस लाइन में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जैसे हमारा सैनिक स्कूल का रिज़ल्ट आया है तो इससे हम बड़े खुश हैं, पेरेंट्स भी बड़े खुश हैं और हम चाहते हैं कि अब की बार 100+ हम सीटें यहाँ लेके चलें कि अब की बार 27 बच्चे थे और सिलेक्टेड 100 सीटें ही हम बच्चों को सुपर 30 का एक बैच बनाएं जहाँ से हम मैक्सिमम सिलेक्शन दे सकें। थैंक यू सर। बच्चे कहाँ से आते हैं? हमारे पास लगभग ऑलमोस्ट इंडिया से बच्चे हैं, क्योंकि हमारे पास हॉस्टल भी है। हमारे पास बिहार से भी बच्चे हैं, यूपी से बच्चे हैं हमारे पास, राजस्थान से भी हैं, दिल्ली से भी हैं हमारे पास बच्चे। महेंद्रगढ़ देखो एजुकेशन हब है, वहाँ से भी हमारे पास बच्चे हैं। तो लगभग और आसपास के बच्चे भी हैं, गांव के बच्चे भी हैं जो तैयारी करते हैं। शाम को 5 बजे, 2 बजे के बाद 5 बजे तक बच्चे तैयारी करते हैं, 5 बजे पेरेंट्स लेके जाते हैं। तो इस तरह से लगभग ऑलमोस्ट इंडिया से हमारे पास बच्चे हैं हॉस्टल में। तो फिलहाल देख सकते हैं इस बिल्डिंग को आप, यहाँ पे हॉस्टल भी मिलेगा आपको, सारे कंप्यूटर से लेके साइंस लैब और एफिलिएशन जो है वो CBSE का भी आपको मिल जाएगा। पेरेंट्स बड़े खुश हैं, फिलहाल क्लैपिंग कर रहे हैं। आज तो बच्चों की मदर जो है इनको तैयार करके भेजती थी, आज बच्चे सेलेक्ट हो गए तो अब खुश हैं? हाँ जी, हम आज बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे बच्ची तिगड़ाना गांव से हैं हमारी बच्ची का नाम अवनी है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है सर। वाह जी, आप क्या कहेंगे, कहाँ से हैं? हम धनाना से हैं जी। मेरी बच्ची ने भी बहुत अच्छी तैयारी करी है और क्वालिफाई कर दिया। कितने समय से यहाँ पे बच्चा पढ़ रहा है आपका? सर हमारे बच्चे 2 हैं। पहले मेरी लड़की थी जो सैनिक स्कूल छत्तीसगढ़ में है, वो भी इधर टीचरों के सहयोग से और बहुत अच्छे पढ़ाया है इन्होंने। और अभी लड़के का भी टेस्ट हुआ है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छी तैयारी करवाई है, इसलिए मैं इनको भी धन्यवाद बोलूँगी इस बात के लिए। और जो भी पेरेंट्स वगैरह देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इधर भेज सकते हैं भाई। चलिए, ये भरोसा है पेरेंट्स का, क्या कहेंगे, कैसा है स्कूल? बहुत अच्छा स्कूल और सर बच्चों की तो मेहनत है ही, उसके साथ साथ यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और बहुत ही यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं है बच्चों को। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हैं। चलिए, आप कहाँ से? सर मैं धनाना से हूँ सर, पुलिस में जॉब करता हूँ। मेरे 2 बच्चे यहीं पढ़ते हैं, जो मान से 6 क्लास में अभी क्वालिफाई किया है और स्टार्टिंग से यहीं पढ़ रहे हैं सर। बहुत अच्छा है, बहुत स्कूल अच्छा है। स्कूल छुट्टी होने के बाद में एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं हम, वैसे ले जाने का छोड़ने का मतलब बाहर नहीं जाना पड़े, गाँव में इसी पूरा चीज़ मिल जाए सर। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, क्या कहेंगे? उसका मैं एक्स इंस्पेक्टर हर्षरूप दलाल गाँव गुस्कान से हूँ। मेरी 2 पोतियाँ यहाँ पर पढ़ती हैं। इस स्कूल के बारे में मैं इतना ही बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जब पोती थी फर्स्ट क्लास से यहाँ शुरू हुई थी, लेकिन जब 3rd क्लास में हुई तो एक मतलब बहुत अच्छा स्कूल था जिसके लिए टेस्ट मतलब क्वालिफाई किया उसने। 21 बच्चों से एक सीट में सिलेक्शन हुई थी। मैंने लगभग 1 साल वहाँ पर पढ़ाया, लेकिन उसमें चलो हमें कुछ तसल्ली नहीं थी उसमें। वापिस मैं उस बच्ची को ड्रॉप करके यहीं पर लेके आया क्योंकि इस स्कूल का हमें जो देखे पढ़ाई का तरीका और ये जो कोचिंग वगैरह देते हैं, इस कारण से मैंने इसमें दाखिला करवाना पड़ा वापस। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। कहाँ से हैं, क्या रिजल्ट है? रिजल्ट बहुत बढ़िया है। मैं गांव जाटू लुवारी से हूँ। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ, एक 9th में, एक 8th में। अभी लड़की फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, लड़की ने क्वालिफाई कर चुकी हो। अब की बार ही आए थे मेरे बच्चे, नए बच्चे थे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है बच्चों का भी और टीचर्स का भी, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चे। शाम के 6 बजे तक पढ़ाते हैं गुरुजी, उसके साथ इनका सिलेक्शन दिलवाते हैं। अच्छा, हॉस्टल वगैरह भी सारी चीज़ें मिली? सुविधा मिली हैं जी। मास्टर जी ने तो कमाल कर रखा है, इतने 5 साल में इतना वो कर दिया। मेरा भी लड़का एक यहीं पढ़ता है, मैं दूध देता हूँ यहाँ। बहुत ही बढ़िया मास्टर जी का वो है रुझान पढ़ाई के लिए, सारा सौदा बढ़िया है जी। अच्छा, चलिए, कहाँ से? उसका नहीं चाहिए सर। तो बच्चे का सिलेक्शन हो गया? हाँ जी। कितने समय में हो गया? वैसे तो कंटिन्यू शुरू से ही बच्चे हमारे दोनों, गुड़िया और लड़का, यहीं पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम मास्टर जी ने किया है, मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपका?
मेरा नाम मुकेश कुमार है जी, मैं धनाना से ही हूँ जी। मेरा लड़का भी यहाँ पिछले 2 साल से टेस्ट दे रहा है जी। जो प्रमोद प्रिंसिपल जी यहाँ से जी इतना वो मेहनत करवा रहे हैं जी बच्चों की, कुछ उसके लिए थोड़ी शब्दों में जी बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहे हैं जी बच्चों के। जो भी माँ बाप पैसा लगाना चाहता है जी, ये चाहता है मेरा बच्चा कामयाब हो, तो ये उसको पूरा करने के इच्छुक हैं जी पूरे। अच्छा, हम बहुत सारे स्कूल्स ऐसे इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं जहाँ की फीस लाखों में भी होती है, फीस का क्या मामला है? नहीं, फीस बहुत सस्ती है फीस, और पढ़ाई बहुत अच्छी है। तो ये तो लोकेलिटी में मिल गया आपको। हाँ, इतना तो बड़ी अच्छी इतनी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है जो पॉसिबल नहीं है आस पड़ोस में। और सबसे पहले मैं स्कूल प्रधानाचार्य और स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इतने कम समय में उन्होंने बच्चों को इतना आगे तक अग्रसित किया है, और धन्यवाद। चलिए, आप कहाँ से हैं? तालू से हूँ जी। क्या कहेंगे, बच्चे का सिलेक्शन हो गया? बहुत बढ़िया हो गया जी, वो मास्टर जी बहुत सारे खूब मेहनत करवाई है मास्टर जी ने, बच्चे ने भी करी है जी पे कामयाबी मिली है। मास्टर जी का स्टाफ बहुत बढ़िया है, पढ़ाने का तरीका बढ़िया है। साथ डायरेक्टर मैम हैं, इनसे जानेंगे। आने वाले वक्त में ऐसे बच्चे बहुत सारे हैं जो टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं, पेरेंट्स के पास उतना पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उनके लिए क्या कुछ सोचा आप? सर देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल रूरल एरिया से हैं, और हमारा क्या है ना कि जब पेरेंट्स आता है ना एडमिशन के लिए, तो एक बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट, ओनली 30,000 सर, बहुत छोटी सी अमाउंट होती है। मैंने बड़ी बड़ी एकेडमी में देखा है 2-2, 2.5 लाख रुपए सबमिट कराते हैं। पेरेंट्स मेरे सामने हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं इस चीज़ को। सिर्फ 30,000 हम एक्स्ट्रा जो भी स्कूल से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं और बच्चे का फाइनल सिलेक्शन लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैडम प्लीज़ इधर आइए। ये लास्ट ईयर इन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन कराया। इन्होंने बोला था कि मैडम मुझे थोड़ी घबराहट लग रही है, तो मैंने इनको बोला था कि मैडम आप ये बोलोगे कि मैं पहले क्यों नहीं आई स्कूल में, और मैं ये वर्ड्स आपके मुंह से निकलवा के रहूँगी। और उन्होंने ये इतने सेटिस्फाई हैं कि मैडम सच में आपने जो बोला था वो सिद्ध करके दिखाया, और हमें बड़ी खुशी हो रही है। इनके 3 बच्चे हैं और तीनों अपने स्कूल में हैं। दूसरी बात सर, अपना लास्ट ईयर भी 12th का रिजल्ट 90%, आप विश्वास नहीं करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 रिज़ल्ट ले रहे हैं। और अभी जो 10th का रिज़ल्ट आएगा वो देखना, इंटरनेशनल लेवल पे 4th पोजीशन ओलंपियाड में। हमारे पास प्रूफ है, हम आपको प्रूफ दिखा सकते हैं, RMC का सर ने बता ही दिया है। तो सर छोटी सी अमाउंट में एक बच्चा जब फाइनल सिलेक्शन दे रहे हैं, तो गुड़गांव दिल्ली से ऑटोमेटिक बच्चे खींच के हमारे पास चले आते हैं। तो मैं आप लोगों को सर धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग आए, और हमारी छोटा सा जो हमारी मेहनत है वो पेरेंट्स को दिख रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम ग्रो अप करेंगे, और बच्चों का साथ और पेरेंट्स का साथ हमारे साथ रहेगा, तो हम भविष्य में बच्चों का भविष्य बनाएंगे। थैंक यू सर। क्या कहेंगी? भरोसा शुरू में था, नहीं डाउट था, लेकिन उन्होंने करके दिखा दिया। हाँ जी, स्टार्टिंग में होता ही सर, पता नहीं कैसे स्कूल होगा, कैसे टीचर्स होंगे, क्योंकि हमने लास्ट ईयर ही तीनों बच्चों को इस स्कूल में डाला सर। सबसे पहले हम भिवानी में एडमिशन करवाया था सर बच्चों का। उधर कुछ प्रॉब्लम थी, इनकम उसकी भी लगा लो सर, फीस की भी लगा लो, और आने जाने की भी असुविधा थी। इस वजह से हमने ये स्कूल को चुनने का डिसीजन लिया सर। इसलिए फिर हम मैम से मिले, सभी टीचर्स से मिले, इस करके हमने मैम के भरोसे पर सर बच्चों का एडमिशन करवाया। और आज मैं बहुत खुश हूँ सर, क्योंकि मेरी बच्ची ने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई किया है। भले ही आगे उनका चाहे एडमिशन हो या ना हो, लेकिन मैं अब इसको आगे के लिए और भी मेहनत करने के लिए कोशिश करवाऊंगी सर, और टीचर्स को भी बोलूँगी और ज़्यादा मेहनत करें, इंप्रूवमेंट करें मेरे बच्चे में। तो फिलहाल मैंने सुना है कि स्कॉलरशिप टेस्ट भी आप दे रहे हैं आने वाले वक्त में, मौका पेरेंट्स को किस तारीख को होगा? ये हमारे स्कूल में 22 तारीख को रखा गया है स्कॉलरशिप टेस्ट। और जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा स्कूलों में अभी ये ट्रेंड चला हुआ है स्कॉलरशिप टेस्ट का, तो उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी चार्ज करते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं रखा है, हम यहाँ पे प्रतिभा देख रहे हैं। तो जो भी बच्चे हैं वो इधर पार्टिसिपेट कर सकते हैं 22 मार्च को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और स्क्रीन पे या फिर जो नंबर रहेगा उस पर कॉन्टैक्ट करके, और टाइमिंग रहेगी 10 to 11:30 की। आने वाले वक्त में अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं अच्छा स्कूल। आपके स्कूल में कैसे विजिट किया जा सकता है, एक बार एड्रेस के साथ आप बता दें। हमारा स्कूल भिवानी से जींद रोड पे, मात्र भिवानी से 10 किलोमीटर दूर खुले में स्कूल है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। भिवानी से भी हमारी बस आती है, लगभग 12-13 गांव जाटुलू हारी से भी बस आती है हमारे पास। तो डेली अप डाउन भी बच्चा कर सकता है। हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, जो दूर दराज से पेरेंट्स हम अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं। और जो बिल्कुल नज़दीक के पेरेंट्स हैं, वो जैसे धनाना से हैं, शाम को 5 बजे तक, जैसे कि अभी पेरेंट्स ने बताया 5 बजे तक हम एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है,
और भगवान की दया से 25 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 साल का भी मैनेजमेंट का है और 20 साल पहले टीचिंग का है बड़े बड़े स्कूल से। जब काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं तो और 2 बजे के बाद जो क्लासें चलती हैं उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग मैं खुद करवाता हूं। तो आप सोच सकते हैं जब मैं खुद उस चीज़ को करवाता हूं तो फिर कहीं किसी तरह की कमी मैं रहने नहीं देता। और यही वजह है कि बच्चों के मैथ में 200 में से 200 भी हैं, 184 192 तक भी 200 में से बच्चों के आए हैं। और जैसे लास्ट ईयर भी हमारे पास 144 थे 6th क्लास में मैथमेटिक्स रीजनिंग में। अब बच्चे की यहाँ से अगर पकड़ मैथमेटिक्स रीजनिंग में हो जाएगी तो आगे चल के मेरे हिसाब से वो किसी भी टेस्ट को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग किसी भी टेस्ट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो एक जड़ होती है, रूट्स होते हैं जिसके हम बच्चों को तैयारी करवाने लगे। अच्छा, एक बात बताएं, ये तो आपने सैनिक स्कूल का बता दिया, RMC का भी हो गया, इसके साथ साथ बच्चों की क्या अचीवमेंट रही है? हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन विनोद जी ने पूछा है कि हम सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, हमारे पास खेल में भी बड़ी अचीवमेंट है। हमारी 2 गुड़ियाँ अभी गांव धनाना से और घुसकानी से खो खो में नेशनल लेवल मेडल विनर्स हैं। हमारे पास हैंडबॉल की नर्सरी है और वॉलीबॉल के लिए हमने अप्लाई कर रखा है। शाम को कोच साहब यहाँ पे आते हैं बच्चों को खिलाने के लिए, सुबह शाम। और पेंटिंग देखिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, हमारे बच्चे पेंटिंग में भी नेशनल विनर हैं। भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट प्रबंधन की तरफ से हर साल एक प्रतियोगिता करवाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारा रिजल्ट है। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 बच्चों का नेशनल पे सिलेक्शन हुआ था। एक गवर्नमेंट जॉब से थी, गवर्नमेंट स्कूल से थी लड़की, और दूसरी लड़की DPS धनाना से थी, और वो पेंटिंग पंचकुला में जीत के आई वहाँ से। तो हम हर तरह से मतलब पेंटिंग में भी और स्पोर्ट्स में भी, पढ़ाई में भी, हर तरह से बच्चे का, जरूर नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे चलें, कई बच्चे गेम में भी हैं। तो गेम की नर्सरी हमारे पास है, नेशनल लेवल के हम बच्चों को तैयारी करवाते हैं और चाहते हैं कि हर साल बच्चे हमारे कम से कम 8 से 10 बच्चे नेशनल लेवल तक ज़रूर पहुँचे। आगे चल के उनको जॉब पाना बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, फिलहाल आने वाले वक्त में ये बिल्डिंग आपके बच्चे का इंतजार कर रही है, उसका भविष्य निखार देंगे, क्योंकि फैकल्टी बड़ी अच्छी है। रिजल्ट आपने देख लिया, उसके साथ साथ आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर सोच नई लेकर के चल रहे हैं। पिछले 5 साल से स्कूल अच्छे रिजल्ट दे रहा है और दूर है थोड़ा सा भिवानी से, लेकिन उतना दूर भी नहीं जितना आपके बच्चे का भविष्य है। आने वाले वक्त में मंजिल बड़ी अगर सोची है तो धनाना आपसे दूर नहीं है, DPS आपसे दूर नहीं है। एक बार विजिट कर ले, कहीं भी एडमिशन दिलाना चाहते हैं तो। फिलहाल 27 में से 23 बच्चे रिकॉर्ड तोड़ दिया। बहुत सारे स्कूल 100 बच्चों में से रिजल्ट देते हैं। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।